हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस यहाँ पे बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा जो चल रही है। तो हाल ही में अभी यहाँ पे देखा आपने कि 3 दिन का एग्ज़ाम जो कंप्लीट हो गया है, किस तरीके से यहाँ पर उसका एग्ज़ाम रहा और क्या क्या चीज़ें इसमें निकल कर सामने आई हैं, कितने लोग इसमें प्रेजेंट रहे और कितना यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है इस बार एनटीपीसी स्टेज 2 के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि स्टेज 1 का ये एग्ज़ाम चल रहा है, उसके बाद यहाँ पे स्टेज 2 भी होना है। तो यहाँ पर चीज़ें डिस्कस करेंगे, वो इसमें डिस्कस करेंगे जनरल EWS और यहाँ पे OBC SC ST का एक्सपेक्टेड कट ऑफ या फिर सेफ स्कोर कितना रह सकता है, कितना आप करके आएंगे या फिर करके आए हुए हैं। और यहाँ पे ऑफिशियल जो नोटिस है उसमें लिखा हुआ है कि देखिए, जिस तरीके से पिछली बार हुआ था कि ALP में जो बच्चे सिर्फ पासिंग मार्क्स, उसमें भी स्टेज 1 स्टेज 2 रखा गया था, जो पासिंग मार्क था उसमें 30% था, तो उसी पे सबको पास कर दिया गया था। क्या इस बार भी ऐसा होने वाला है कि स्टेज 1 में जो पासिंग मार्क इसके ऑफिशियल नोटिस में लिखा हुआ है उसमें उसका उतना में पास कर दिया जाए और सेकंड स्टेज में बैठाया जाए? तो चलिए देख लेते हैं पूरी खबर डिटेल से। तो उससे पहले वीडियो पसंद आए इसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो गाइस सबसे पहले पे यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कुछ चीज़ें। जैसा कि आपको पता है कि कुल उपस्थिति यानी कि कुल जो प्रेजेंट लोग रहे हैं वो लगभग 50 से 55% के आसपास यहाँ पर जो प्रेजेंट आ रहे हैं। इस बार की जो परीक्षा हुई है 3 दिनों की, तो उसके हिसाब से देखते हुए अगर आपकी पूरी परीक्षा कंप्लीट होती है तो आप मान लीजिए कि 50 से 55% लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे पूरी एनटीपीसी की स्टेज 1 की परीक्षा में। तो गाइज यहाँ पर इसका एक और रीज़न है कि आपके कट ऑफ जो है वो स्टेज 1 के लिए बहुत ही कम जा सकती है। और वहाँ पर अगर बात करते हैं थोड़ा सा और चीज़ों के बारे में, जैसे कि स्टेज 1 की ये परीक्षा है तो इसके बाद स्टेज 2 भी होनी है, तो इसका कट ऑफ इसकी वजह से भी कम जाएगा। क्योंकि यहाँ पर स्टेज 2 में बहुत सारे लोगों को बुलाया जाएगा, स्टेज 1 मात्र क्वालिफाइंग भी हो सकता है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इसकी ऑफिशियल नोटिस में जो लिखा हुआ है उस तरीके से। तो यहाँ पे पेपर लेवल की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए इजी से मॉडरेट ये पेपर पूछा गया था। तो इसमें देखिए बहुत सारे कैंडिडेट जो बात करते हैं जिनका पेपर हुआ है वो बताते हैं कि 70 से 80 नंबर के बीच में यहाँ पर आप आराम से कर सकते हैं। तो इसको आप इजी से मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं, क्योंकि मॉडरेट लेवल के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे एक चांसेस इसका निगेटिव मार्किंग है जो 1/3, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक सही नंबर काटा जाएगा। तो ये भी यहाँ पे एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है आपकी इस बार की कट ऑफ में। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या वाकई में जो चीज़ें इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे पब्लिश है वो चीज़ होने वाली है, जैसा कि पिछली बार LP के पेपर में हुआ था। तो गाइस इसकी ऑफिशियल नोटिस पर अगर नज़र डालते हैं तो इसमें एक पॉइंट साफ साफ लिखा हुआ है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरीज। तो यहाँ पे जो जनरल का 40% दिया हो, यानी कि अगर 100 में 40 नंबर लाते हैं तो आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर ये चीज़ें यहाँ पे रेलवे करता है पिछली बार की तरह कि आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेज में क्वालिफिकेशन नंबर रखता है, तो मान के चलिए कि आपका यहाँ पर जो है 40 नंबर पे जनरल और OBC का जो यहाँ पर EWS का रहेगा, ठीक है। जनरल और EWS में जो 40 नंबर लेके आएंगे वो लोग यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे अगर इसके अकॉर्डिंग वो चलते हैं। और यहाँ पे OBC का 30% है और SC का यहाँ पे 30% है और ST का 25% है। तो इस हिसाब से आएगा आपका 40 नंबर, 30 नंबर और 25 नंबर यहाँ पे इस हिसाब से रहने वाला है, जैसा कि इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स बताया है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स अगर रहता है तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रहता, मान लीजिए कि वो लोग इस कैटेगरी इस क्राइटेरिया पे रहते हैं कि वहाँ पर सिर्फ आपको जो पेपर दिया है आपने उसके हिसाब से यहाँ पर एक कट ऑफ भी बनाते हैं, तो उसके हिसाब से देख लेते हैं कि कितना आपका कट ऑफ रहने वाला है। तो इसके हिसाब से अगर हमें सेफ स्कोर या फिर यहाँ पर बात करते हैं सेफ नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर रहेगा जनरल का जो इस बार रहेगा वो रहेगा लगभग 70 से 75% के आसपास, क्योंकि यहाँ पे स्टेज 2 भी होना है। तो इतना जो है बिल्कुल आराम से यहाँ पर आपका नंबर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि पेपर जो है बहुत ही ईजी आ रहा है। और उसके साथ अगर EWS की और OBC की बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे सेम क्राइटेरिया रहता है इन दोनों का। तो इसमें अगर बात करते हैं तो लगभग 65 नंबर से 70 नंबर के आसपास यहाँ पर आपका ये रह सकता है EWS और OBC का, ठीक है। तो इतने नंबर का आपके यहाँ पे कंफर्म रह सकता है CBT 2 के लिए। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 58 नंबर से यहाँ पर 65 नंबर के आसपास यहाँ पे इनका कट ऑफ रह सकता है स्टेज 2 के लिए। और यहाँ पे ST की बात करते हैं तो यहाँ पे इनका भी लगभग 50 से यहाँ पर अगर 55 की बात करते हैं 50 से 55 के आसपास अगर रहता है ST कैंडिडेट का, तो यहाँ पर CBT 2 में बैठने को उनको आराम से मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ चीज़ें मैंने क्लियर करी हैं, वो आप अपना नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कैसा लगा आपको वीडियो, क्या आपके हिसाब से कट ऑफ रह सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।